नैना की कहानी कैसे बनी इच्छाधारी नागिन। पहले भाग में नैना एक साधारण लड़की थी जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह सुंदर, मृदुभाषी और हृदय से बहुत दयालु थी। उसकी आंखों में चमक और सपनों में अपने परिवार के लिए सुखद भविष्य की कल्पना थी। नैना का परिवार गरीब था, लेकिन वे अपनी छोटी सी जिंदगी में संतुष्ट थे। नैना को बचपन से ही प्रकृति से बेहद लगाव था। वह जंगल में पेड़ों के बीच समय बिताना, नदियों के किनारे बैठना और पशु पक्षियों से बातें करना पसंद करती थी। नैना के गांव के पास एक घना जंगल था जिसे रहस्यमयी माना जाता था। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे क्योंकि वे मानते थे कि वहां नागों का निवास है और उन पर कुछ शक्तियों का पहरा है। पर नैना को हमेशा वह जंगल आकर्षित करता था। एक दिन वह जंगल में गहराई तक चली गई, जहां उसे एक विशाल नाग के दर्शन हुए। ये नाग कोई साधारण नाग नहीं था। ये एक प्राचीन इच्छाधारी नाग था जिसके पास असाधारण शक्तियां थीं। नाग ने नैना को देखते ही पहचान लिया कि वह कोई साधारण लड़की नहीं है। उसमें एक विशेष शक्ति छिपी हुई थी जिसे जागृत करना उसकी किस्मत थी। नाग ने नैना को चेतावनी दी कि इस जंगल में आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है, परंतु नैना को डर नहीं था। उसके भीतर अज्ञात शक्ति की ओर एक आकर्षण जाग रहा था। नाग ने उसकी हिम्मत देखी और उसे अपने पास बुलाया। उसने नैना को बताया कि उसका जन्म एक खास उद्देश्य के लिए हुआ है और उसकी नियति उससे जुड़ी हुई है। नाग ने नैना से कहा कि वह इच्छाधारी नागिन बनने की शक्ति प्राप्त कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे कठिन तपस्या और परीक्षा से गुजरना होगा। नैना पहले तो अचंभित हुई, परंतु जैसे जैसे नाग ने उसे उसकी पूर्वजन्म की कहानियां सुनाई, नैना को एहसास हुआ कि वह वास्तव में एक साधारण इंसान नहीं है। पिछले जन्म में वह एक नागिन थी जिसे एक श्राप के कारण मानव रूप में जन्म लेना पड़ा था। अब समय आ गया था कि वह अपनी असली पहचान को फिर से प्राप्त करे। नैना के मन में दुविधा थी। एक ओर उसका साधारण जीवन था जहां वह अपने परिवार के साथ एक शांतिपूर्ण जिंदगी बिता रही थी, और दूसरी ओर एक रहस्यमयी यात्रा थी जहां उसे अपार शक्तियां मिल सकती थी, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारियों का भी बोझ था। नाग ने उसे समझाया कि इच्छाधारी नागिन बनने के बाद उसकी शक्तियां सिर्फ उसके लिए नहीं होंगी, बल्कि वह अपने परिवार और गांव की रक्षा कर सकेगी। उसे न सिर्फ अपने पूर्व जन्म की यादें वापस मिलेंगी, बल्कि वह उन दुश्मनों से भी बदला ले सकेगी जिन्होंने उसके परिवार और नागवंश को नुकसान पहुंचाया था। नैना ने नाग की बातों पर विचार किया और अंततः अपनी किस्मत को स्वीकार किया। उसने नाग से पूछा कि उसे क्या करना होगा। नाग ने बताया कि इच्छाधारी नागिन बनने के लिए उसे 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती थी तपस्या, जिसमें उसे कठिन साधना करनी होगी ताकि उसकी आत्मिक शक्तियां जाग सकें। दूसरी चुनौती थी मानसिक शक्ति की परीक्षा, जहां उसे अपने डर और मोह का त्याग करना होगा। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती थी भावनात्मक बलिदान, जहां उसे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को छोड़ना होगा ताकि वह अपनी पूर्ण शक्तियों को प्राप्त कर सके। नैना ने दृढ़ निश्चय के साथ पहली चुनौती को स्वीकार किया और नाग की सहायता से घने जंगल में तपस्या शुरू की। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की गहराई में डूब गई। कई दिनों और रातों तक वह बिना कुछ खाए पिए ध्यान करती रही। धीरे धीरे उसकी आंतरिक शक्तियां जागने लगीं और उसे अपने पिछले जन्म की धुंधली यादें आने लगीं। उसे समझ में आने लगा कि उसका जीवन एक साधारण जीवन नहीं है, बल्कि वह एक महान युद्ध का हिस्सा है जिसमें उसे अपनी शक्ति का उपयोग कर अपना और अपने नागवंश का उद्धार करना है। पहला भाग यहीं समाप्त होता है, जहां नैना अपनी पहली चुनौती पार कर चुकी होती है और अपनी इच्छाधारी नागिन बनने की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है।